पास इट ऑन पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 पेज 167। और हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि कैसे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब दोनों ने अपनी अपनी जगह पे अपना घर खोल दिया था। उसको एक हाफ वे होम बनाया था जहाँ पे शराबियों को वो रखते थे अपने साथ। और बिल की जो एक जज्बा था, एक जुनून था कि वो इस मैसेज को जो उनको प्राप्त हुआ है, इस सुधार की उसकी जो प्रक्रिया में वो आया था, वो पास इट ऑन करे, यानी कि आगे जितना हो सके लोगों को बांटे। लेकिन इन सबके बीच लुइस की क्या प्रतिक्रिया थी, उसकी क्या हालत थी। और बिग बुक के चैप्टर में टू वाइव्स में हमने पढ़ा है कि एक शराबी की पत्नी का कि वो किस दौर से गुजरती है, उसको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उसके सामने कठिनाइयां आती हैं, उनका सामना करने के लिए वो कहाँ से और क्या उनसे हिम्मत के स्रोत होते हैं, उन सब चीजों के बारे में वो चैप्टर एक बहुत ही डिटेल्ड वे में बताता है हमको। लेकिन यहाँ पे हम स्पष्टता से लुइस के बारे में बात करते हैं कि लुइस जो बिल डब्ल्यू की पत्नी थी, उसके शराबीपन के दौर से गुजरी थी, उसके साथ उसमें सम्मिलित हुई थी वो। और जैसे कि लिखा था, डिवोटेड वाइफ थी वो, यानी कि पूर्ण तरह से वो उसके साथ समर्पित थी और उसके साथ साथ इस उसकी यात्रा में थी। उसके उस वो किस दौर से बीत रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड आई रीड अबाउट 1.5 पेजेस टुडे टू कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द chapter. So Lewis did not complain about the workload that had fallen to her. लुइस के ऊपर कितना भार आ गया था काम का, वो हमने देखा। उसको दिन में काम भी करना पड़ता है डिपार्टमेंटल स्टोर में, क्योंकि उसका जो आमदनी थी उसी से घर चल रहा था। उसके बाद उसको वापस आके घर भी संभालना होता था। जो अल्कोहलिक्स थे उसके घर में उनको भी खाना बनाना होता था। और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक भार आ गया था। वो ये लेकिन सब काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के, did not complain about the load. She would later explain her enormous capacity for hard work by saying that her father had been a real slave driver. अभी उन दिनों की बात है, लेट 19th सेंचुरी, जब अमेरिका में स्लेवरी थी, यानी कि गुलाम थे, वहां पे गुलामियां थी। और वहां पे ये गुलामों से काम कराना भी एक हुनर था। और उसके जो पिता थे डॉक्टर बर्नहम, वो स्लेव ड्राइवर थे, यानी कि स्लेव्स के साथ वो काम करते थे, उनसे काम कराना उनको आता था। अत्याचारी पहलू से नहीं, पर फिर भी काम कराना उनसे, कैसे काम कराना है। तो उसने देखा था कि कड़ी परिश्रम क्या चीज होती है, और इसलिए वो शिकायत नहीं करती थी, और वो इस परिश्रम जो थी उसकी क्षमता रखती थी। But her attitude towards Bill's new life was somewhat more ambivalent, as the description indicates. अब बिल की एक नई जिंदगी थी, तो एम्बिवेलेंट का मतलब यहाँ पे हुआ दोहरा, एक मिश्रण। यानी कि वो इस नए जिंदगी को, बिल की जो नई जिंदगी थी, उसको एक उसकी दोहरी नजर थी उसको लेके। उसका रवैया जो था वो मिक्स था, इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन टू हिज न्यू लाइफ। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वर अ हैप्पी टाइम फॉर बिल। अगले चंद महीने जो थे, अब हम यहाँ पे, इफ माय क्रोनोलॉजी इज करेक्ट, हम 1935 के एंड से लेकर 1936 की शुरुआत तक की बात कर रहे हैं। ये जो महीने थे, वो कह रही है कि बिल के लिए ये खुशी के महीने थे, अच्छे दिन थे उसके। क्यों? तीन चीजें उसमें बताई यहाँ पे। He had the companionship of his alcoholic friend. सबसे पहले तो उसको एक शराबी को एक शराबी का साथ मिल जाए तो उसकी जिंदगी वैसे ही बेहतर हो जाती है, उसको वैसे जिंदगी का थोड़ा सा उसका मजा जो है वो बढ़ जाता है। तो वो उसके पास था। ये देखो, यहाँ पे भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का गठन नहीं हुआ है, लेकिन एक शराबी को दूसरे शराबी की संगत मिलती है, उसका साथ मिल रहा है जीवन के इस दौर में, उसके लिए वही एक खुशी की बात है। दूसरी चीज, द स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से उसको जो आध्यात्मिकता के विशेष पहलुओं पे प्रोत्साहन मिल रहा था, वो उसके लिए उसकी जिंदगी बेहतर करने वाली एक चीज थी। तो वो भी उसके प्रकाश उसको प्राप्त थी इस टाइम। एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग यूजफुल टू दोज ही वर्क। सबसे बड़ी बात, शराबीपन में अपने ड्रिंकिंग डेज के दौरान और खासतौर से अंत में, शराबी बिल्कुल ही किसी भी तरह से, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसका व्यवसाय हो, चाहे समाज हो,
किसी प्रकार से किसी के लिए भी उपयोगी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो एक मौत के कतार पे होता है और बिल्कुल खत्म सा होता है। वो अपने आप को अपनी अपनी मदद नहीं कर सकता, किसी और की क्या करेगा। लेकिन ये जो उसके इनिशियल रिकवरी का दौर था बिल डब्ल्यू का, इसमें वो उपयोगी सिद्ध हो रहा था, न केवल अपने घर में, न केवल अपने शराबी दोस्तों के साथ जिनको वो सुधार की प्रक्रिया में लाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसके अलावा थोड़ा बहुत व्यावसायिक रूप से काम भी करना शुरू किया था उसने। पहले हैंक पाकर्स के साथ और उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन, आगे हम पढ़ेंगे आज ही। तो ये सब चीजों को देखते हुए वो उपयोगी सिद्ध हो रहा था बड़े दिनों बाद। उस बात की भी उसको एक संतुष्टि थी, एक खुशी थी। For my part, I would not let myself perceive that I was not as happy as I should have been after all my dreams of Bill's sobriety had come true. करी कि इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक की बात नहीं उसमें, कि मैं खुश थी कि मेरा पति बिल डब्ल्यू जो था वो मौत के कगार से वापस आया था। खुशी तो इस बात की थी कि अब आखिरकार जो सपने देखे थे बिल के लिए वो सच होने जा रहे थे। एक उसकी जान बच गई थी और वो दोबारा से एक समाज की मुख्य धारा में आया था। और उसमें वो जो उसमें जो उसके चरित्र में जो गुण थे, उसकी वजह से उसकी जिंदगी बेहतर होनी जो थी वो अनिवार्य सी लगती, इस बात को लेकर खुशी थी। Although my joy and faith in his rebirth continued, I missed our companionship. अब इसी चीज के दूसरे पहलू देखो, यहाँ खुशी थी, जॉय था, हर्षोल्लास था और विश्वास भी था। तो उसका एक पुनर्जन्म हुआ था बिल डब्ल्यू का, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था। सबसे पहले मिस्ड आवर कंपेनियनशिप, वो जो उनका साथ था, क्योंकि वो जब बिल शराब पी रहा था और उससे पहले भी वो दोनों एक साथ रहते थे, घूमते फिरते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। वो चीज अब जाती हुई नजर आ रही थी और उस चीज को वो मिस कर रही थी। वी वर सेल्डम अलोन टुगेदर नाउ। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो अकेले में जो होता है एक दूसरे के साथ समय गुजारना, वो जो चीज थी वो अब गायब थी। क्योंकि बिल डब्ल्यू जो था वो अपने शराबी दोस्तों के साथ, अन्य पीड़ित शराबियों के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि वो उसका जीवन का अभियान ही बदल गया था, उनके सुधार प्रक्रिया में उनको लाना है, पासिंग द मैसेज ऑन। तो उसके वजह से वो मिस कर रही थी उस कंपेनियनशिप को और उस एक दूसरे के साथ। देयर वाज नो टाइम फॉर आउटडोर वीकेंड्स। ये लोग घूमते फिरते थे, हमने जैसे पढ़ा है अन्य किताबों में कि ये लोग घूमते फिरते थे, तो वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे संडे के दौरान वो बाहर घूमने जाते थे। लेकिन अब वो चीज थी वो खत्म हो। बिल वॉज बिजी वर्किंग विद हिज अल्कोहलिक्स, attending to small businesses he and Hank P had started in New Jersey, and doing occasional investigating. I felt out and unneeded, left out and unneeded. बिल डब्ल्यू का समय जो था जा रहा था अन्य शराबियों के साथ काम करने में। छोटा सा बिजनेस शुरू किया था हैंक पाकर्स के साथ, शायद राजेश उसको ज्यादा विस्तार में बताएगा क्या बिजनेस शुरू किया था, क्या किया था, उसका क्या हुआ। और थोड़ा बहुत उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग का काम था वॉल स्ट्रीट पे, वो उसने शुरू किया। तो इन तीन एक्टिविटीज में बिल डब्ल्यू का सारा समय जो था गुजर रहा था और उसके पास लुइस के लिए विशेष रूप से अलग से समय अब नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से लुइस को क्या हुआ, कैरियर की आई फेल्ट लेफ्ट आउट एंड अननीडेड, यानी कि उसको लगा कि वो अलग अलग से हो गया, उसकी जरूरत अब महसूस नहीं हो रही बिल डब्ल्यू को। बट वी डिड गो टू द ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग्स रेगुलरली, लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग्स में वो जरूर बिल के साथ हमेशा जाती थी नियमित रूप से। आई वेंट अलोंग विद बिल फॉर हिज सेक, because that was what a devoted wife should do, not because I needed the meetings. से बहुत बड़ा इसमें मैसेज है। वो इसलिए जाती थी बिल डब्ल्यू के साथ ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग्स में, क्योंकि एक अच्छी पत्नी, एक समर्पित पत्नी का ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि वो अपने पति का यहाँ पे साथ दे और ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग्स में जाए, इसलिए जाती थी। लुइस कह रही है यहाँ पे कि मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि मेरे को उन मीटिंग्स की जरूरत है, ना ना बिल्कुल नहीं, मैं तो इसलिए जाती थी क्योंकि वो जा रहा है तो मैं भी जाके देख के आती हूँ क्या है वहां पे, और उसका साथ देने के लिए डिवोटेड वाइफ को ये करना चाहिए। इसलिए आई फेल्ट आई ऑलरेडी हैड द नॉलेज एंड डिसिप्लिन दीज काइंड फोक्स वर सीकिंग। ये जो खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे, किसी चीज के बारे में ज्ञान और एक अनुशासित जीवन, वो तो मेरे में पहले से ही था लुइस के। इसलिए मुझे इन मीटिंग्स की जरूरत नहीं थी, मैं केवल इसलिए जाती थी क्योंकि मैं अपने पति का एक अच्छी पत्नी की तरह साथ दे सकूं। Bill's power
drives were nothing to my subtle self-assurance. Even after Bill's spiritual awakening, it didn't occur to me that I needed to change. कि बिल की जो अब अवस्था थी, उसके एक आध्यात्मिक उसको अनुभव हुआ था, उसका आध्यात्मिक जागरण हुआ था। तो इस सब के बावजूद ठीक है, वो सेल्फ अश्योर्ड थी, उसको ये बस इस बात को लेकर आश्वासित थी, ये ठीक हुआ है, मेरे साथ भी ठीक हुआ है। लेकिन उसको ये कभी नहीं महसूस हुआ कि मेरे को भी बदलाव, मेरे अंदर भी एक बदलाव लाने की मुझे भी जरूरत है। ये चीज लुईस कहती है, मेरे को इस बात का कभी भी कोई भी इल्म नहीं था। एक वन संडे बिल कैजुअली सेड टू मी, और एक संडे को बिल ने कैजुअली उसको बोला, कैजुअली यानी कि कोई बात नहीं हुई थी, इसकी कोई पृष्ठभूमि बैकग्राउंड नहीं था कि कोई झगड़ा हुआ हो। कैजुअली उसने बोला उसको, we'll have to hurry or we'll be late for the Oxford Group meetings. जल्दी करो, ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग में जाना, देर ना हो जाएगी। इतनी सी बात करी उसने, कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन लुईस कहीं अंदर से इस टाइम पे भरी हुई थी, उसके अंदर एक जो ज्वाला था ना, वो भर गया था, वो तंग आ गई थी इन सब चीजों से अंदर से। उसको इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। और वो एकदम से, I had a shoe in my hand and before I knew what was happening, I had thrown it at him and said, "Damn your old meetings." तुम्हारी मीटिंग्स की ऐसी की कैसी। उसके हाथ में, उसके पास एक उस टाइम में जूता पहन ली होगी, तो हाथ में जूता था, उसने वो जूता बिल की तरफ फेंका जोर से। तो ये जो अंदर से एकदम से उसके अंदर एक जैसे ज्वालामुखी फूटी, उसको एकदम से अंदर से भरी हुई एक एहसास हुआ, और उसको कहीं ना कहीं से उसको वेंट आउट करना था, निकालना था, तो जूता उठा कर फेंक दिया। यानी कि उसको यहाँ पे जाके पता चला लुईस को कि उसको भी कहीं ना कहीं बदलाव उसके अंदर लाने की जरूरत है। उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन जो थी, वो बिल्कुल ही, जिसको हम बोलते हैं, आइडियल नहीं थी। उसको भी बदलाव की जरूरत थी। इस बात को लेके, इस छोटी सी घटना के बाद उसको, लुईस को इस बात का एहसास हुआ, और इसलिए ये घटना जो है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका महत्व। That day, उस दिन, I began to look at myself analytically for the first time. पहली बार उसने अपने ऊपर, अपने इस हरकत की वजह से अपना विश्लेषण करना शुरू किया किसी हद तक। जो हम इन्वेंटरी की बात करते हैं या अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, वो उसने इस घटना के बाद शुरू की। Until then, तब तक I had taken myself for granted because I loved Bill and wanted to help him. I had felt I must be in the right. उस टाइम उसको ये लगा कि ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ, बिल से मैं प्यार करती हूँ, बिल के मदद करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रही हूँ, हर लिहाज से मैं ठीक हूँ, कहीं भी मैं गलत नहीं हूँ। ये एक भावना थी लुईस के अंदर, और मेरे को अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव डालने की जरूरत नहीं है। तो वो इस भ्रम में जी रही थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की एक छोटी सी जरूरत होती है, कुछ पहलुओं में, अपने चरित्र के, अपने आचरण के, अपने अनुशासन में कहीं ना कहीं कुछ जरूरत होती है, जिसका उसको अंदर से विश्लेषण करना पड़ता है। इस घटना के बाद लुईस ने अपने अंदर ये विश्लेषण करना शुरू किया। ग्रेजुअली द ट्रू पिक्चर बिकेम क्लियर, और जो सही तो एक तस्वीर थी वो उभर के सामने आई। After Bill sobered up, it was a great blow for me to realize that he did not need me in the way he had before. बिल सोबर हो गया, अब उसको वो लुईस की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी पहले थी। चाहे वो शराब पीते हुए थी, उससे पहले थी, उसके पहले दिनों में थी। अब वो आवश्यकता लुईस की बिल को अपने जीवन में इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी पहले थी। Slowly I recognized that because I had not been able to cure Bill for his alcoholism, I resented the fact that someone else had done so, and I was jealous of his newfound peace. छक्के तो पूरा जोर लगाया कि वो किसी तरह को बिल को सुधार की प्रक्रिया में ला सके, लेकिन वो बिल्कुल ही असफल रही लुईस। लेकिन यहाँ पे कुछ चंद लोगों ने वो काम कर दिया जो वो नहीं कर पाई। बिग बुक के 2 वाइफ्स चैप्टर में भी इस बात का मेंशन किया गया है कि कैसे इसकी वजह से पत्नी जो है वो रिजेंटफुल हो जाती है। वहां वो बात करी थी रिजेंटफुल ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, लेकिन यहाँ अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का गठन नहीं हुआ। तो वो सिर्फ इस बात को लेकर रिजेंटफुल थी कि ये चंद शराबियों के साथ बात कर करके और सोबर रह रहा है, जहां मैंने इतना परिश्रम करा, इतनी मेहनत करी, इसके साथ अपने आप को झोंक दिया, किसी तरह से ठीक मेरे से नहीं हुआ। तो थोड़ी सी उस बात को लेके उसके मन में द्वेष भी था। Little by little, I saw that my ego had been nourished during his drinking years by the important roles I had to fill. और उसकी जो अहंकार था ना,
और धीरे धीरे उसमें एक बढ़ाव आ रहा था उन दिनों जब बिल डब्ल्यू शराब पी रहा था। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ, सब हर एक चीज की, हर एक पहलू की करता रहता वही थी। मदर बिल के लिए कोई माँ का भूमिका अदा कर रही थी, नर्स उसके लिए नर्स का काम कर रही थी, उसका ख्याल रखना, उसके हर मेडिकल नीड का ध्यान रखना, हर काम करना उसके लिए, देखभाल करना उसकी। ब्रेड विनर, कमाने वाली वो थी, घर में पैसा अगर आता था तो उसकी मेहनत से आता था, तो ब्रेड विनर वही थी। एंड डिसीजन मेकर, बिल की तो अवस्था नहीं थी कि वो कोई भी निर्णय ले सके, अपने बारे में क्या, घर के बारे में क्या, अपने व्यवसाय के बारे में क्या, कोई भी फैसला लेने के लिए असमर्थ होता है एक शराबी, खासतौर से अपने पीने के वो अंत वाले दिनों में। तो वो जो वो सारे जो फैसले करती थी तो लुइस ही करती थी। इस बात को लेके ना धीरे धीरे उसके अंदर एक अहंकार, एक खुदगर्जी उसके अंदर बैठ गई थी, और उस बात का उसको अब एहसास था। ऑल्सो माई ईगो वॉज bolstered by my ability to support us both। और ईगो वॉज bolstered यानी कि अहंकार, bolstered मतलब एक बढ़ना, किसी चीज में एक इजाफा होना, एक इंक्रीज होना उसको। तो ईगो भी बढ़ गई इस बात को लेके कि उसमें ही क्षमता थी, बिल में कोई क्षमता नहीं बची थी, सारी क्षमताएं इसमें थी। सपोर्टर्स बोथ, दोनों को इसी का आश्रय था, इसके बिना कोई फ्यूचर नहीं था दोनों। However meagerly, and to make the family decisions that Bill was incapable of making। चाहे छोटी सी आमदनी हो, घर उसी की पैसों से चल रहा था, इस बात का भी अहंकार बैठ गया था। लेकिन और सारे वो फैसले करने जो बिल कोई भी फैसला करने में असमर्थ था, वो चीज उसके अंदर आ, तो उसको क्या लग रहा था कि हर लिहाज से मैं ठीक हूं। आई ऑल्सो सॉ दैट आई हैड बीन सेल्फ राइटस एंड स्मग। सेल्फ राइटस, सेल्फ राइटसनेस का मोटा मोटा मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं हर जगह ठीक हूं, मैं जो कर रही हूं मैं ठीक कर रही हूं, मैंने जो भी किया वो एक कारण से किया, जो कारण भी ठीक है, तो हर लिहाज से, हर पहलू से मैं ठीक, ये हुई सर। एंड स्मग, स्मग मतलब बिल्कुल ठीक हूं मैं अपने में, अपने अंदर अंदर, थिंकिंग आई वॉज डूइंग फॉर बिल ऑल दैट एनी वाइफ कुड डू। और जो जो एक पत्नी कर सकती है अपने शराबीपन से पीड़ित पति के लिए, जो जो कर सकती है एक पत्नी, सब कुछ मैं कर रही हूँ, सब कुछ। आई हैव कम टू बिलीव दैट सेल्फ राइटसनेस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिंस। लेकिन यहाँ पे इस बात का खुलासा करती है, और ये गौर देने वाली बात है, सेल्फ राइटसनेस जो है, यानी कि हर जगह अपने आप को सही सिद्ध करना, अपने आप को सही समझना, ये सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पे ये लिखा हुआ, मैं सिर्फ जो यहाँ लिखा है यहाँ पे वो चीज साझा कर रहा हूँ, हर एक की अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज रखा, मैं बहुत हद तक इससे सहमत भी हूँ कि हर जगह अगर आदमी अपने आप को ठीक समझे कि कोई गलती हो ही नहीं सकती, यहाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाले की बात देखो, इसमें पहली चीज होती है कि ओपन माइंडेडनेस बंद हो जाती है, दिमाग जो है वो बंद हो जाता है कि हर जगह मैं ठीक हूं, मेरे को सामने वाले की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्या काय का ग्रुप डिस्कशन, काय की ग्रुप कॉन्शियस, मैं तो ठीक हुई। सेल्फ राइटसनेस हर जगह। और अगर मैं कुछ गलत काम भी कर रहा हूं, मेरे को उसका विश्लेषण करने की या उसमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ठीक हूं, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है तो ठीक आ रहा है, मैं किसी के ऊपर एक आहार प्रहार भी कर रहा हूँ वो भी ठीक कर रहा हूँ, तो हर जगह अपने को ठीक समझना, वो कह रहे हैं वन ऑफ द वर्स्ट सिंस, सबसे बड़ा। इट इज इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल मतलब इसमें से जो है, इसमें से निकलना मुश्किल। नो शाफ्ट ऑफ लाइट कैन पियर्स इट्स आर्मर। और अगर ये चीज बैठ गई अपनी, तो फिर कहीं से भी कितना भी प्रकाश आ जाए ना, ये सेल्फ राइटसनेस का जो एक कवच हम अपनी चारों तरफ अगर लगा लेते हैं ना, तो बाहरी दुनिया के लिए अपने आप को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, और किसी भी प्रकार का प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। इट कीप्स इट्स विक्टिम्स अपार्ट एंड अलूफ फ्रॉम अदर्स। और अगर इस चीज का शिकार हो जाता है कोई, सेल्फ राइटस विक्टिम बोल रहे हैं, शिकार, शिकार हो जाता है उसका, तो वो बिल्कुल बाकी समाज से, दुनिया से, अपने साथियों से बिल्कुल ही अलूफ, यानी अकेला और अलग हो जाता है। तो सेल्फ राइटस से सबसे बड़ा पाप है वो यहाँ बोल रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, हमारे हमको बंद कर देता है बाहरी दुनिया से और अपने आप से। और क्योंकि हम बाहरी दुनिया से बंद है, अपने आप से बंद है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर से भी दूर है। तो आज हमने पढ़ा कि लुइस की क्या इस दौर में उसकी मानसिकता और उसकी भावनात्मक स्थिति जो थी क्या थी, वो हमने पढ़ा। थोड़ा सा मैंने ज्यादा समय ले लिया बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर,
So thank you very much, everybody, and back to the Devanshish.